आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे चुका है। मेरा माइक थोड़ा सा ऊंचा रखना, मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, सामने नहीं करना चाहता आज। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? मौसम बड़ा अच्छा आज हमारे खुदावंत का, ठंडा ठंडा मौसम। तो इसमें उतनी बरकत आपको ज्यादा मिलेगी क्योंकि आपका कंसंट्रेट अच्छा होगा ना, आज आपका ध्यान अच्छा होगा। तो मेरा विश्वास है कि खुदाबंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस्तेमाल करने में शायद तुम्हें पता नहीं एक अगुवे को क्या करना पड़ता है। उसे एक त्याग करना पड़ता है, एक त्याग संसार की सारी चीजों का। धन की और लालच नहीं चाहिए, संसार दुनिया जो कर रही वो नहीं चाहिए। समझ लो कि रात दिन अगर वो अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की इच्छा में फोकस बनाया है, तब खुदा उसे इस्तेमाल करता है। याद रखो। हालेलुया। ये नॉर्मल नहीं है। एक सेवक की जिंदगी एक आम विश्वासी से या दुनिया से बहुत खास और मेहनत से भरी होती है। शायद तुम लोगों को इसका अंदाजा नहीं है, तुम मेरे साथ नहीं रहते तो इसलिए तुम्हें ज्यादा पता नहीं है। क्योंकि जितना मुझे लोग जानते हैं या हमारी टीम, उनको तो पता है ये एक बड़ी काफी अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ त्यागना पड़ता है। त्याग का जीवन है ये। तब खुदाबंद फिर अपनी वो कीमती भेद बातें, वो पावर, सब कुछ फिर हमें वो यूज करता है। हालेलुया। एक्चुअली में जो आपके लिए जीवन है, जो तुम्हें जीवन चाहिए, अच्छा वाला, बेटर वाला, बहुत अच्छा, वो परमेश्वर के राज्य में, वो आत्मिक जीवन में, शरीर के जीवन में नहीं है। कुछ लोग सालों साल अपना टाइम खराब करते रहते, वो अगुआ नहीं ढूंढते जो आत्मा से भरा है, वो अगुआ नहीं ढूंढते जो परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड की सही नॉलेज देता है, क्योंकि उससे होना है तुम्हारा बेटर काम। हालेलुया। क्योंकि अभी आज हम बहुत सारी गवाहियां सुन रहे थे, कितनी सारी गवाहियां थी। गवाहियां देने वाले बच्चे अच्छे हैं, लेकिन जब मैं सुन रहा था तो मैं ये देख रहा था और भी इनमें कई चीजें थी जो हम बात कर सकते थे और उन गवाहियों को और आपके दिमाग में जबरदस्त डाल सकते थे। लेकिन वो उनका एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है परमेश्वर के साथ। ना जैसे हम एक गवाही सुन रहे थे ना, जैसे कई लोग चर्च जाते थे, यीशु मसीह में चलते थे, लेकिन उन्हें वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की सही से समझ नहीं थी। उन्होंने सुना नहीं था, उन्होंने सीखा नहीं था, समझा नहीं था अच्छे से, जिससे उनकी जिंदगी में वो फल नहीं थे, वो जिंदगी में वो बरकत नहीं थी, वो आशीष नहीं थी। तुम्हें भी यहां सबसे मेन पॉइंट है आपके लिए, तुम्हें भी ये ध्यान देना है। हालेलुया। ऐसा नहीं तुम्हारे लिए वो हो जाए, जैसे मान लो आपका घर बड़ा बना है तो दिमाग में हो हमारा घर बड़ा है, उस घर को संभालना कैसे था, देखभाल क्या करना था, क्या नहीं करना था, वो दिमाग में ही नहीं। बस इतना है, बड़ा घर है। या तुम आते हो, तुम्हारे दिमाग में अच्छा यहां बताते हैं ये पॉजिटिव शिक्षा है, यहां की राइट शिक्षा है, ये बातें सुन रहे हो बस ऊपर ऊपर से, लेकिन तुम भी उससे पकड़ नहीं रहे, अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे, तो तुम्हारे लिए भी वैसे हो जाएगा जैसे एक बड़ा घर तो है, लेकिन उसकी संभाल क्या है, संभाल कर रखना कैसे, उसको कैसे क्या क्या करना है, ये तुम्हें समझ नहीं है, तो फिर वो बड़ा घर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी तरह से जब आप लोग सुन रहे हो ये सच्चा ज्ञान, परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड की राइट नॉलेज,
तो तब तुम्हें उसको और ध्यान देना है, चाहे तुम यहां पहले से जुड़े हो। ऐसा नहीं बस सुना और चले गए, सुना और चले गए। एक बात याद रख लेना, इन दिनों में परमेश्वर जो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, वो परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, वो बड़ी बरकत देना चाहता है। क्योंकि जो तुम्हें चाहिए परमेश्वर से, वो सब कुछ उसके वचन के द्वारा होना है। उसके वचन से, उसके कानून से कुछ भी बाहर नहीं होना जो तुम्हें चाहिए। हम लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन को, उस ज्ञान को सेट करते हैं, जैसे इब्रानियां 4:2 में लिखा है, उन्हीं की तरह तुम्हें वचन सुनाया गया, लेकिन वो वचन तुम्हारे अंदर विश्वास के साथ ना बैठा, इसलिए तुम्हें वचन, सुने हुए वचन से कुछ लाभ ना मिला। लोगों के अंदर कभी कभी वचन अच्छे से सेट से नहीं बैठता, इसीलिए रिजल्ट नहीं देख पाती। हालेलुया। कितनी गवाहियां थी, एक बड़ी अद्भुत गवाही थी, उसको अगर हाईलाइट करते तो मजा आता। वो लड़का लाओ जो नशा करता था, जो जिसको पैरालाइज हो गया था और वो बेड के ऊपर था। हाँ, यही लड़का आ गया उधर से, या वहीं से माइक दे दो, ग्रिल से। हाँ, दौड़ चाहिए, दौड़, नॉर्मल नहीं चलना मेरे साथ एक भी बंदे ने। हाँ, क्या नाम है तेरा भाई? सामू नाम है सर। है? सामू। सामू? शामू या सामू? शामू। शामू। और भी नाम है, ये इतना ही है? शामू धामी। शामू धामी हिंदी नेम है ना ऐसा। अब जब ये हम गवाही सुन रहे थे, तो इसको जब पैरालाइज हो गया तो पैसा भी नहीं था, इतना नशा करता था ये। हमने देखा ना कितनी फोटोज में नशा नशा नशा, मारपीट घर वाली से भी। लेकिन उसके बाद जब ये बीमार हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, बेड पर चला जाता है, इसका बड़ा ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल से, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा आराम नहीं आता, ये बेड पर ही है। समझने वाली बात ही, आप सोचो ध्यान से, एक बंदा बेड पर है ट्रीटमेंट के बाद भी, लेकिन जब इन्हें गुड न्यूज मिलती है, उसके बाद ये ऑनलाइन मीटिंग देखना स्टार्ट करता है, वचन सुनता है, पावर देख रहा है, लोग हील हो रहे हैं, गवाहियां देख रहा है, तब तेरा विश्वास बढ़ने लगा था। तुम्हारे दिमाग में क्या आने लगा था कि ये जो इतने काम हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तुम फेथ कर रहे थे बैठे बैठे कि मेरे लिए भी हो गया। हाँ, तुम प्रार्थना को रिसीव करने लगे थे। हाँ, गवाही में देख रहे थे ना बहुत। लेकिन उससे पहले जब तुम यीशु मसीह में नहीं थे, तुमने नहीं पता था यीशु कौन है, तुम बेड पर थे, क्या सोचते थे मेरे साथ क्या होगा? क्या सोचते थे कि ऐसे विकलांग हो गए, एक साइड से पैरालिसिस लगा, मतलब क्या मेरी जिंदगी है, इससे अच्छा मौत आ जाए। हाँ, मौत अंदर 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 रोना धोना था, परेशान थे बहुत ज्यादा। क्यों नहीं? विकलांग हो गया है, अंग मारे गए, पैरालाइज, सोच कर देखो। लेकिन उसके बाद जब ये ऑनलाइन मीटिंग देखता है, सोचो अगर ये ऑनलाइन मीटिंग देखता है और रिसीव करता है प्रेयर को, क्योंकि हमने कौन सा ले हैंड किया इस पर, ये तो ऑनलाइन देख रहा है, तब रिसीव करता है, मन बनाता है। कभी कभी हम बैठे रहते हैं, सुनते हैं वचन को और फिर चले जाते हैं, क्या सुना, क्या समझा, क्या करना है, ये क्या बात है, ये कौन सी बात है, इसको कैसे लेना है। तुम मुझे थोड़ा सा जूम कर सकता हो? जब मैं कुछ खास बातें बता रहा तो जूम कर सकता है। ये ना बंदे ना, ये बैठा है ऐसे करके, ऐसे कैमरा रख के ऐसे बैठा, देखो ऐसे पीछे करके ना कैमरा लगा के ऐसे बैठा है, इधर देख रहा उधर देख। अरे तुम्हारी ड्यूटी है, कैमरा मीडिया टीम सिस्टम सेट होने वाला है, लोगों का नहीं है इतना। मैं बड़ी मिनिस्ट्रीज को देखता हूं क्या करते वो, लेकिन ये बस मेरे पास बुद्धि है, क्या करना है, सीधे कीते हुए सारे बंदे अभी और सीधे करने। क्या करने है? क्योंकि ये बुद्धि मेरी नहीं है, ये खुदा की है, वो कर रहा है ऐसे आपके साथ। कौन कर रहा है? ताकि तुम ऐसे बन जाओ स्ट्रांग। कुछ लोग बने नहीं है, अच्छी बुद्धि जो मैं देना चाहता था उनको बढ़ाना चाहता था, कुछ लोग ये बने नहीं और ना जी ना औखा आ पापा नाल चलिए बाहर भी बड़े काम है
दुनिया में बड़े काम है, लेकिन ये पवित्र काम दुनिया में नहीं है, यही है। हालेलुया। ये डांट खाकर भी जिसने किया वो बनेगा एक दिन जबरदस्त इंसान। कितनों को समझ आ रही है? अब बात है, इसकी बात सुनो ध्यान से। कितना आप सोचो, एक पैरालाइज विकलांग हो गया, अंग मारे गए, क्या वो जिंदगी है? जिंदगी है? अब सोचने वाली बात है कि बंदा ऑनलाइन रिसीव कर रहा है बैठे बैठे, क्या समझ रहा है? बेबस पड़ा है बेड के ऊपर, रिसीव कर रहा है, परमेश्वर से छूता है, मेरी प्रार्थना से, शब्दों से। फिर धीरे धीरे टांगे नीचे आती, धीरे धीरे अंग ठीक होते हैं, फिर धीरे धीरे हील होता है, फिर चलना फिरना स्टार्ट होता है, फिर खुदा के घर में आता है, फिर प्रेयर करवाता है और नशे से भी आजाद होता है। क्या आमीन बड़ा नहीं बोलना चाहते आप? क्या आप हालेलुया बड़ा नहीं बोलना चाहते? क्या आप इसको खुशी नहीं बनाना चाहते कि खुदा सामर्थ्य है? ऊंचा बोलो हालेलुया। जब तक तुम्हारे अंदर वो दरार, शेर जैसी दरार नहीं ना आ जाएगी, जैसे वो दरार मारता है शेर, ऐसे शब्द चाहिए तुम्हारे प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए। हालेलुया। प्रभु केड़ा हालेलुया हाडा थे अपना नहीं सरदा। कुछ लोगों का ये हाल है, दिलेरी लेकर आनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इतनी पावरफुल टेस्ट बनी थी, एक्सपीरियंस मेरा है तो इसलिए ये लोग उतना हाईलाइट नहीं कर पाए, उस बड़े विषय को बता नहीं पाए ये क्या है। कितना चमत्कार बड़ा है, सोचो उसका हाल। हम कई सारी टेस्ट बनी सुन रहे थे, बहुत सारी टेस्ट बनी सुन रहे थे। आत्मिक बुद्धि का होना बड़ा जरूरी है। क्या टेस्ट बनी है, कैसे इसको देना है, कौन सी टेस्ट बनी देनी है, अगर बंदा कह रहा है तो कैसे देना है, क्या आत्मा का विषय, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। तो बैठ जा भाई शामू एंड धामी, शामू धामी। परमेश्वर तुम्हें बड़ी बरकत है। हालेलुया। तो आज हमने ये बातों के बाद अपना ध्यान देना है, क्योंकि जब तक तुम्हारा ध्यान नहीं होगा तुम क्या सुन रहे हो। अगर तुम्हें परमेश्वर ने यहां जोड़ा है, तुम इस मिनिस्ट्री के, खुदा की मिनिस्ट्री के अंग हो, अगर तो समझते हो कि तुम अंग हो। अगर तुम नहीं समझते यहां के तुम मिनिस्ट्री के अंग हो तो ठीक है, बैठो, चले जाओ, आओ, फिर एक दिन शैतान तुम्हें तोड़ देगा यहां से। अगर तुम विश्वास करते हो मैं खरा और वफादार रहूंगा, तो फिर याद रखना जो तुम सुनते हो उसका असर तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। वो असर तभी होगा जब तुम्हारा ध्यान होगा, तभी फिर तुम्हारा फल होगा, तभी फिर तुम्हारी आशीष होगी। हालेलुया। आशीषें जितनी लेनी है ले लो, उसने धरी रखी है। वो मनुष्यों की तरह नहीं है कि एक बार हेल्प की किसी ने, 2 बार की तो वो बाद में मनुष्य है तो वो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो खुदा है। 50 बार चाहते हो हेल्प लेना, 1000 बार चाहते हो, 10,000 बार चाहते हो, लाख बार चाहते हो, करोड़ बार भी चाहो तो वो देगा तुम्हें। वो इतना बड़ा परमेश्वर है, वो इतना बड़ा सामर्थ्य है। तुम्हें जितना बड़ा है तुम्हारे अंदर उतना बड़ा होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वो बड़ा परमेश्वर उस तरफ नहीं है कि वो बड़ा है, आप समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे? वो कितना सामर्थ्य है, कितना ताकतवर है। अगर तुम्हारे अंदर ऐसे नहीं चल रहा तो तुम्हारा मन भी नॉर्मल है, तुम्हारा विश्वास भी नॉर्मल है, फिर तुम भटक जाओगे, दुष्ट तुम्हारी जिंदगी को भटकाएगा। इसीलिए तुम्हें अपने फेथ को नॉर्मल नहीं रखना है, अपने विश्वास को नॉर्मल नहीं रखना है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही ये बात? तो आइए आंखें बंद करेंगे, आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम जो कुछ भी सीखे आज वो अच्छे से हमारे मन में बैठे, हम उस पर चले, तेरी मर्जी को पूरा करें। जैसा आप चाहते खुदा वैसा करें। खुदा तेरे वचन, तेरे कलाम से कभी मुंह ना मोड़ूं, कभी उसकी बेइज्जत ना करूं,
जब वचन नहीं पूरा करते, हम परमेश्वर को, उसके वचन को बेइज्जत करते हैं। कहो खुदा, मैं तुम्हारे वचन की कभी इंसल्ट ना करूं, जो आप बोलो, जो मैं सुनूं, ऐसा हाथ आत्मा से रख दो मेरे ऊपर कि मैं वैसा ही करने वाला बन जाऊं, मैं वैसा ही करने वाला बन जाऊं, मैं वैसा ही करने वाला बन जाऊं। खुदाबंद उसके सामने रखो, खुदा आप मुझे छू, मेरे मन को छू, इसे अच्छी तरह से अच्छा कर दो, ताकि हर बात मैं पूरा करूं और अंधकार की कोई शक्ति रुकावट नहीं पाएगी। आउट है मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरी राहों से। परमेश्वर आप मेरी राहों में होंगे, मेरे जीवन में होंगे, मेरे मन में होंगे, सब कुछ आपके साथ। खुदाबंद जो कुछ मैं प्रार्थना में मांग रहा हूं आप पूरा कर चुके हो, ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची, ये सीख लो आमीन कैसे ऊंचा बोलना है, रेगुलरी क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है। ये पता नहीं वीडियो में मुझे मोटा मोटा सा दिखाते हैं, जबकि मैं पतला हूं। क्या कैमरे कुमरे इन्होंने सेट किए, मुझे तो पता नहीं। दिखता ना थोड़ा मोटा मोटा ना, मतलब क्यों ऐसा है, जबकि मैं बाहर पतला ही हूं। मतलब कहने का मतलब ये क्या है, वीडियो के अंदर क्या बब्बर शेर दिखाना चाहते हो मुझे? चलो दिखाओ दिखाओ, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। हमने खुश रहना है। क्या रहना है? आज का वचन, मेरा टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। आज का थंबनेल दिखाओ इन लोगों को। बड़ा विश्वास, स्पिरिचुअल फेथ एंड फिजिकल फेथ। ये खुदा ने मुझे आत्मा से दिया है वचन आपके लिए, और आप लोगों ने क्या करना है, इसे सीखना आज। क्योंकि मैं तुम्हें वचन से प्रूफ दूंगा इन वचनों के, तो इसलिए ये परमेश्वर का वचन है। जब ये परमेश्वर का वचन है तो तुम्हें कैसे लेना है, उसको बड़े दिल से लेना है। मैं स्पिरिट में ऐसे फील करता हूं, कभी कभी कुछ लोग नहीं लेते, अच्छे से नहीं उसको लेते, लेकिन याद रखना मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, बेटर, बड़ी अच्छी। अब तो और अच्छी जीने वाला हूं, क्योंकि खुदा का आत्मा जो मुझे इन दिनों में अगुवाई कर रहा है वो और बड़ा है, और बड़ी बातें। क्योंकि हम एक बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। मैं अपने परिवार को भी जुटा लिया है और अपनी टीम को भी। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मिरेकल, और सबसे बड़ा परमेश्वर के वचनों के भेद जो परमेश्वर खोलता जाएगा और तुम्हें अपने वचनों से भरता जाएगा। जब तुम वचनों से भरा हुआ जीवन जियोगे, ऐसी की तैसी हालातों की और ऐसी की तैसी शैतान की। जब तुम वचनों से भरे नहीं होते तभी तुम फंस जाते हो, ये बात याद रखो, ठीक है? इसीलिए ये वचन सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम। 10 अध्याय का ये वचन मिलता है हमें। 10 से लेकर 13 तक लगातार पढ़ेंगे। क्या लिखा है? ऐसे लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसको और पढ़ देते हैं अच्छे से, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और जनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। इस वचनों के बाद ध्यान दो, क्योंकि आज तुम्हें स्पिरिचुअल फेथ और फिजिकल फेथ में अंतर समझना है। क्योंकि अगर तुम समझ गए तो तुम राइट चीज करोगे और तुम्हारा फेथ ज्यादा काम करेगा। आमीन। ऊंचा। जब 2-4 बोलते फटाफट बोला करो, ध्यान देकर। कल रात को प्रेयर पिलर में मैं आया, लोगों के दिमाग में था मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने बोला मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन इतनी आशीष की वो प्रेयर पिलर थी रात को, अरे वाह। लेकिन लोगों ने मिस की सोच के कारण। सोच, क्योंकि वो विश्वास से नहीं जीते थे।
विश्वास से नहीं चलते थे। अगर वो विश्वास से आते तो फिर उन्होंने आना था। सोच से चलेंगे, खुदा के दास ने नहीं होना। सोच ने धोखा दे दिया। किसने दे दिया? इसीलिए नहीं आई। इसीलिए तुम्हें आज समझना है करना क्या है। विश्वास क्या है, आत्मिक स्पिरिचुअल या फिजिकल फेथ क्या है। अभी यहां पर जब हमने पढ़ा तो परमेश्वर का ये बड़ा वचन है जहां पर परमेश्वर ये बताते हैं कि आपका जो मन से विश्वास है ना, वो परमेश्वर की धार्मिकता है। ऐसे क्यों परमेश्वर ने कहा कि आपके मन का जो विश्वास है वो आपकी धार्मिकता है, और जो आपका मुंह का अंगीकार है वो आपका उद्धार है। इसके लिए मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूं। इसके लिए मुझे 9 वचन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं ये 9 वचन पढ़ूंगा तो ऐसे लिखा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सुनो तो देखो, यहां पर परमेश्वर के आत्मा का वचन क्या है, क्योंकि परमेश्वर वहां पर 2 कैरेक्टर है, एक पिता और एक पुत्र। बोलो, क्योंकि जब यीशु मसीह पुत्र के कैरेक्टर में था तो तुम उसे परमेश्वर विश्वास नहीं कर सकते थे, नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं होना था। यह परमेश्वर की मर्जी है तो वो एक ही परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के रूप में, इन तीनों कैरेक्टर्स के रूप में। लेकिन तुम्हें समझना है परमेश्वर के वचन को, क्योंकि कैरेक्टर अगर समझ नहीं आया तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। अगर कैरेक्टर समझ नहीं आया तो तुम्हारा विश्वास कैसे काम करेगा। इसीलिए इन बातों को बड़ा डीपली आज ध्यान देना होगा। अगर बड़ा फल चाहते हो, बड़ी पावर अगर अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, तो यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा, जब तुम मुंह से यीशु को अपनी इच्छा से अंगीकार करते हो कि वो ही सिर्फ प्रभु है। प्रभु मतलब जो मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा, जो परमेश्वर का पुत्र शरीर में एक मनुष्य के रूप में आया, मेरे पाप को उसने अपने ऊपर लिया, मेरी मौत को, मेरे बीमारियों के लिए उसने अपना शरीर तोड़वाया। ये सब स्पिरिचुअल फेथ है आपका। क्या है ये सारी बातें? ये फिजिकल फेथ नहीं है। आज मैं समझाऊंगा तुम्हें फिजिकल फेथ क्या होता है, और तुमने कभी फिजिकल फेथ में ना जाना है, क्योंकि वो तुम्हारा नुकसान हो सकता है 100% सच्ची। परमेश्वर दया करता है, इसीलिए लोगों का नुकसान नहीं होता। होता है, बहुत सारा होता भी है, क्योंकि वो नियम का परमेश्वर है। लेकिन इसीलिए तुम्हें ध्यान देना है, यीशु को अंगीकार करना मुंह से कि वो मेरा प्रभु है, और जब वो मेरे लिए मर गया तो परमेश्वर यहोवा पिता, उसने उसको क्या कर दिया? मुर्दों में से जिंदा। इस बात को तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हो मन से, जो यीशु को भी मुर्दों में से क्या करता है? जिंदा। हालेलुया। क्योंकि उस समय 2 कैरेक्टर काम कर रहे थे। एक स्वर्ग में खुद परमेश्वर, जो खुद परमेश्वर है, वही परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से अपने आप को प्रकट करता है मनुष्यों के बीच में पुत्र के रूप में। किसके रूप में? एक परमेश्वर वहां है ऑलरेडी, जो एक एनर्जी है, जो एक पावर है, जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, आत्मा है, वो वही है स्वर्ग में। लेकिन पृथ्वी पर यीशु अलग से काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि 2 कैरेक्टर काम कर रहे हैं ना उस समय। ऐसा नहीं स्वर्ग में कुछ नहीं है, जो यीशु है शरीर में वही उस समय, ऐसा नहीं है। ये बड़ी कंफ्यूजन है संसार के लिए। इस कंफ्यूजन को आने वाले दिनों में दूर करेंगे, क्योंकि टॉपिक मैं बदलूंगा नहीं। मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक जो मैं समझा रहा हूं वो है, उस समय जब यीशु देह में था तो वो अलग एक कैरेक्टर था। इसीलिए ये 2 विश्वास करना हमारे लिए जरूरी था। मुंह का अंगीकार, यीशु को प्रभु कबूल करना कि वो मेरे ऊपर प्रभु है, और यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करना कि उसने उसको मुर्दों में से क्या किया? जिंदा किया। जब यीशु मरा था तो वो मरा था, तब परमेश्वर था स्वर्ग में जो उसको क्या कर रहा था? जिंदा कर रहा था। इसीलिए ये विश्वास का नियम है। लेकिन ये स्पिरिचुअल फेथ है। लेकिन यहां पर लिखा, तुम्हारा मन का जो विश्वास है वो धार्मिकता है। हम जानते हैं दुनिया में लोग क्या क्या धार्मिकता कर रहे हैं। वो क्या धार्मिकता कर रहे हैं? कोई पत्थर मिट्टी ऐसी चीज, पता नहीं क्या क्या,
मटेरियल के साथ धार्मिकता कर रहे हैं, मटेरियल से जीवन पाना चाहते हैं। लेकिन यहां विषय कुछ अलग है, स्पिरिचुअल, जो तुम्हारा उद्धार है, जो तुम्हारा डिलीवरेंस है, जो तुम्हारा छुटकारा है। उद्धार को यूनानी में क्या शब्द था, ये मैं भूल गया थोड़ा सा, सुटेरिया। क्या शब्द था ये? यूनानी शब्द ये सुटेरिया था। कंप्लीट उद्धार, कंप्लीट पैकेज, चाहे उसमें तुम्हारी चंगाई हो। तो ये जो उद्धार शब्द है, यहां पर तुम्हारा मुंह का अंगीकार और प्लस तुम्हारे मन का विश्वास, ये दोनों चीज स्पिरिचुअल है। बिना देखे परमेश्वर को, चीजों को बिना देखे इसको करना है, ये तुम्हारा स्पिरिचुअल विश्वास है। जब वो शामू धामी अपने घर बेड पर था, वो परमेश्वर के काम देख रहा था, वो हीलिंग देख रहा था, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था, ना परमेश्वर कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस काम नजर आ रहे थे खुदा के, कि वो काम करता है, खुदा तो नजर नहीं आ रहा था। तब इसने यीशु पर, खुदा पर विश्वास किया, तो खुदा ने इसके विश्वास से इसको छुआ और ये पैरालाइज से बाहर आ गया। ना मैंने फिजिकल ले हैंड किया, ना मैंने इसको तेल दिया, ना मैंने इसको पानी दिया, ना प्रार्थना करके कोई कपड़ा रुमाल दिया, ये बस इसने वो वाला स्पिरिचुअल विश्वास किया जो वो काम करता है। ये ऐसा है जैसे मान लो 10 लाख बंदा वचन सुने और ध्यान दे और ले हैंड करे। ले हैंड तो बड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो रिलीज होता है ये बड़ा तेज प्रोसेस है, और ये स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल क्या है ये बड़ा तेज प्रोसेस है। याद रखना, मैं कहता हूं लंगड़े खड़े हो सकते हैं इससे, मैं कहता हूं अंधे देख सकते हैं उसी समय। लोग अगर बात को पकड़े, लोग अगर ध्यान दें परमेश्वर के वचन के ऊपर। अभी ये वचन यहां पर कितना क्लैरिटी में लिखा, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह शर्मिंदा ना होगा। तुम्हें आत्मिक बिना देखे उस पर विश्वास करना है। जब तुम संसार में हो, काम पर हो, बाजार में हो, कोई बड़ा हालात आ गया है, उस पर विश्वास करना है कि वो मेरे साथ है। तुम्हें इस वचन को अपने मन में पहनना है, दिल दिमाग में बांधना है इस वचन को, वो मेरे साथ है, वो है। इब्रानियों 11:6 में लिखा, विश्वास की घटी के कारण तुम उसे प्रसन्न कर नहीं सकते। कितना बड़ा वचन है ये। पंजाबी में शायद लिखा होगा विश्वास, कैसे लिखा होगा, अन्न होना है उसे विश्वास बिना प्रसन्न करना। हाँ, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। मतलब अन्न होने का मतलब दूसरा कोई विषय नहीं है तुम्हारे पास। तुझे ये विश्वास करते हो तुम परमेश्वर पर, ये तुम हर वक्त करना है, डायरेक्ट करना है अंदर से, या किसी के थ्रू करना है। मतलब जैसे किसी मटेरियल के थ्रू या किसी चीज के थ्रू, या डायरेक्ट करना है। बोलो, डायरेक्ट करना है। ये तुम्हें विश्वास कभी लज्जत नहीं होने देगा, शर्मिंदा नहीं होने देगा। ये शारीरिक लोगों के लिए करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि शारीरिक जो होता है वो शरीर पर मन लगाता है, शरीर की चीजों पर मन लगाता है। जो चीजें मटेरियल, ऐसी चीज फिजिकल जो दिखती है, उस पर मन लगाता है कि इससे मेरा भला होगा या इसके द्वारा मेरे लिए कुछ होगा। तुम फिजिकल रहना चाहते हो या तुम आत्मा से भरना चाहते हो? तो तुम्हें आत्मा से भरना होगा। तो इसीलिए वहां पर लिखा, विश्वास की घटी के कारण तुम उससे प्रसन्न नहीं कर सकते, पर उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। वह है मतलब ये फिर स्पिरिचुअल है, नजर नहीं आता, लेकिन तुम्हारे दिल दिमाग में वो है, वो मेरे लिए है, ये मेरे लिए काम कर चुका है, ये है। और ये बड़ा फेथ है तुम्हारे लिए। इससे तुम्हें भरना होगा अपने मन को, अपनी सोच को, अपने विश्वास को, इस विषय में तुम्हें भरना होगा। हालेलुया। मैं एक और वचन तुम्हें पढ़ाता हूं यहां से। यह वचन मुझे मिलेगा 2 कुरिन्थियों में आपके लिए। जब मैं ये 2 कुरिन्थियों में आपके लिए वचन पढ़ूंगा
तो ये वचन मुझे मिलेगा 5 में 6 और 7। क्या लिखा है यहां पर? लिखा, अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा स्पिरिचुअल वचन है। ये क्यों इतना बड़ा स्पिरिचुअल वचन दिया परमेश्वर ने? हमारी स्पिरिचुअल फेथ के लिए। अभी हम और पढ़ते हैं 7, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा जब तुम शरीर में हो तो ये एक आत्मिक पॉइंट है। वैसे परमेश्वर हमारे अंदर है। क्या है परमेश्वर? उसका आत्मा हमारे क्या है? लेकिन जब हम देह में, इस बॉडी में, तो ऐसे क्यों लिखा कि उससे अलग है? मतलब वो नजर नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा, फिजिकल रूप में नजर नहीं आ रहा। तुम्हारे अंदर भी है, ये भी नजर नहीं आ रहा। ये उसका ये समझाने का वचन परमेश्वर का कि तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हें लगता है मैं उससे अलग हूं। लेकिन आगे लिखा, हम रूप देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। हमें परमेश्वर नजर नहीं आ रहा, हम उसका रूप नहीं देख रहे, पर हम कैसे चलते हैं? बिना देखे विश्वास से। ये तुम्हारा स्पिरिचुअल फेथ है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप पुराना नियम पढ़ते हो, जब मैं इन दिनों में स्टडी कर रहा हूं तो इतने भेद खुल रहे, मैं इतना हैरान हो रहा हूं परमेश्वर के सामर्थ्य से। और परमेश्वर जो मुझे दर्शन दिखा रहे ना, और जो इस कलीसिया में जुड़ने वाले लोगों के साथ होने वाला है, वो सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा होगा, कितना अद्भुत होगा। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। हालेलुया। ये अद्भुत चीजों के लिए तुम्हें स्पिरिचुअल फेथ में बढ़ना हो, सही राइटली चलना होगा। हम जब पुराने नियम में पढ़ते तो तंबू का मंदिर था और उसमें एक वाचा का संदूक था, क्रूप थे, फिजिकल चीजें बनाकर परमेश्वर ने कहा इनके साथ ऐसे धार्मिकता करो। वो उस समय इजरायलियों को नजर आ रहा था। फिर परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा भवन बना दिया, फिर भी वो संदूक वाचा का सब कुछ नजर आ रहा था पुराने नियम में। वो उसके साथ धूप, मटेरियल चीजें चढ़ाकर, जानवरों की बलि चढ़ाकर, लहू छिड़कर, ऐसी फिजिकल चीजें कर रहे थे। जब हम नए नियम में देखते हैं, पुराने नियम में तो तंबू का मंदिर, भवन, तंबू का भवन, लेकिन नए नियम में जो भवन है वो कौन है? वो हम है। उसका मंदिर कौन है? किसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है? ये सीखना है तुम्हें। पुराने नियम में जब आप चेलों के जीवन को चेक करते हो, ठीक है, तो चेलों ने जो प्रचार किया वो यहूदियों से कितना अलग था? बहुत ज्यादा। उनके पास कोई भी चीज नहीं थी, कोई वाचा का संदूक नहीं था। इवन के चेलों के पास तो बाइबल भी नहीं था, जैसे हम हाथ में लेकर चल रहे हैं। ये तो बाद में लिखा गया नया नियम। पुराना नियम तो पहले से था, लेकिन अलग अलग पोथियां थी। वो ये भी हाथ में पकड़ कर नहीं चलते थे। जितनी भी ये बातें लिखी गई या पुराने नियम की बातें नए नियम में भी लिखी गई, वो सब आत्मा से कर रहे थे, आत्मा से। वो लोगों को जब गांव गांव जा रहे थे, अलग अलग कलीसियाओं को स्थापित कर रहे थे चेले, तो क्या उनको कर रहे थे? कोई क्या चीजें बनाकर दे रहे थे, कोई मटेरियल दे रहे, या क्या कर रहे थे लोगों के साथ? कौन सा प्रचार कर रहे थे? वो डायरेक्ट स्पिरिचुअल अंदर से परमेश्वर से जोड़ते थे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? पुराने नियम का प्रचार और नए नियम के चेलों का प्रचार कितना फर्क है? जमीन आसमान का। ये पकड़ना होगा आज तुम्हें। आप जानते हो, जब परमेश्वर ने हवा को, आदम की पत्नी को कहा ये जो फल है तुमने नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, ठीक है? अब इस फल को नहीं खाना मतलब वो जो फल नजर आता है कैसा है, क्या है, उस पर ध्यान नहीं देना। उसके रूप पर, उसकी बॉडी पर कैसे लगा, क्या है, तुमने इसको नहीं देखना। मैंने कहा अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे, ऐसा परमेश्वर ने कहा।
लेकिन शैतान ने क्या किया, उस फल की ओर उनका ध्यान बढ़ाया, उस मटेरियल की ओर। किसकी ओर? उनका ध्यान बढ़ाया, क्योंकि परमेश्वर की बात स्पिरिचुअल थी, बिना देखे थी। क्या थी वो? परमेश्वर की बात क्या थी? वो बिना देखे थी ना, कि मर जाओगे। इसमें फिजिकल कुछ नहीं था, सब आत्मिक था। फिजिकल तब था जब उसे देखते खाते, तब फिजिकल था। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन शैतान क्या कर रहा है, उनके ध्यान को बढ़ा रहा है। पहले तो बाइबल कहती बड़ी बार कोशिश की शैतान ने, उसकी कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि वो अपनी कोशिश से कर रहा था लंबे समय से। फिर उसको याद आया परमेश्वर के नाम से, इसका फल का परमेश्वर के नाम से कनेक्शन करते हैं। फिर जब उसने कनेक्शन कर दिया, तो जब परमेश्वर का बीच में नाम आया, तो फिर वो फंस गई। हालेलुया। ये दुनिया क्यों फंसी हुई? क्योंकि उनके पास भी परमेश्वर का नाम है। बोलो, परमात्मा, ईश्वर, भगवान का नाम तो है ना। इसीलिए तो दुनिया कहती है, अरे तुम क्या कहते हो, ये अलग अलग, ये ऐसे ऐसे, तुम अलग ही हो। सब जगह तो एक ही बात है, परमेश्वर तो हर जगह है, हर जगह परमेश्वर, हर जगह परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, तो तुम ऐसे को कहते हो। ये तो हमको पता ना अलग है, कि उनके हिसाब से सेम है या अलग है, क्या है, ये तो हमारी बुद्धि खुली है। कितनों को बात समझ आ रही? शैतान ने क्या किया, उनका ध्यान बढ़ाया जब परमेश्वर का नाम लेकर, तब उसकी पत्नी ने फल तोड़ा, खुद खाया, पति को खिलाया। अब फिजिकल काम हुआ। तब जब फिजिकल काम हुआ, तो वो क्या हुए? श्रापित हुए। आपको समझ आ रहा है विश्वास का नियम के नहीं आ रहा? कितनों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा नियम है आपको, क्योंकि जब तुम चीजों पर, मटेरियल पर आशा रखते हो, वो फिजिकल फेथ है, वो स्पिरिचुअल फेथ नहीं है। तुम्हें स्पिरिचुअल फेथ में बढ़ना होगा, तुम्हें इसमें और बढ़ना होगा। जब तुम इसमें बढ़ोगे ना, तब आत्मा से भरा हुआ जीवन किसको कहते हैं? जिसको मैं फील कर रहा हूं। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा का प्रबंध क्या है, इसका नमूना बनकर दिखाऊंगा। पहले मैं इस प्रबंध का आत्मा होता क्या है, आत्मा होने का एक मौजूदगी क्या होती है, आत्मा पाना क्या होता है, मैं सब चीजें तुम्हें अपने जीवन से प्रकट करके दिखाऊंगा। ऐसे हवा में बातें नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? ये हवा में बातें नहीं करूंगा, ये बात याद रख लो। तो अभी इस विषय में आप जानते हो, मैं बाइबल में जाना चाहता हूं, अय्यूब की पुस्तक में। यहां पर हम एक शिक्षा को पढ़ेंगे अय्यूब की बुक में। हालेलुया। आप लोग अय्यूब का बुक अध्याय 1, उसका मैं वचन पढ़ूंगा 9 से लेकर 11 तक। देखो क्या लिखा है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसको संपत्ति देश भर में फैला दी गई है। उसकी संपत्ति को देश भर में क्या कर दिया है? फैला दिया है। परंतु अब हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ध्यान दो इस वचन पर। यहां पर ये फिगरेटिवली है सब बातें। क्या होता है फिगरेटिवली? जब मैं थोड़े दिन पहले बुक पढ़ रहा था, तो इसमें नई बातें समझ आ रही थी मुझे। क्या आ रही थी? इसीलिए मैंने तुम्हें कहा, जब भी तुम वचन सुनो तो याद रखना, उस वचन को परमेश्वर 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार भी जब तुमसे बात करे, तो उसमें नया रेवलेशन होता है। अगर कुछ विश्वासी सोचते हैं ये मुझे पता है, इस वचन की मुझे नॉलेज है, तो याद रखना वो बड़ा लॉस खाएंगे।
बहुत बड़ा लॉस। इसलिए वचन को समझना, ध्यान से पकड़ना है। हर बार जब भी वचन में बात हो रही होगी, उसमें तुम्हारे लिए कुछ नए पॉइंट होंगे, नई बातें होंगी। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, मतलब फिगरेटिवली बातें हो रही है। उसने कहा कि अय्यूब तुम्हारा भय ऐसे नहीं मानता। उसका तुम्हारा भय मानने का कारण है तुमने उसके घर, उसके चारों ओर जो बाड़ा बांधा है रक्षा का, और उसकी संपत्ति को इतना बढ़ा दिया है, पूरे देश में फैला दिया है, पूरे देश में फैला दिया है। क्या कर दिया है? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन ये सीखो, क्या तुम्हारे घर के बाहर भी परमेश्वर का बाड़ा है? क्या तुम्हारे परिवार, बच्चों की ओर बाड़ा है? तुम्हारे बिजनेस की ओर बाड़ा है? ये सीखो। ये बाड़ा कैसे होता है? जो परमेश्वर ने उसकी गवाही दी, शैतान ने भी इसकी गवाही दी, क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा स्पिरिचुअल है, नजर थोड़ी आता है। बोलो, ये आत्मिक विश्वास। क्या परमेश्वर का बाड़ा जो बांधता है वो तुम्हें नजर आता है? आता है किसी को नजर? ये इतना स्पिरिचुअल है और पावरफुल है, जो शैतान ने देखा, क्योंकि शैतान देख सकता है। उसने परमेश्वर को कहा तुम्हारा भय, इसलिए वो मानता क्योंकि तूने उसका बाड़ा बांधा है चारों ओर, घर के, बिजनेस की ओर, परिवार की ओर, और तूने उसको इतना रिच कर दिया, अमीर कर दिया है। लेकिन ये हुआ कैसे? अय्यूब के साथ इतना बड़ा काम हुआ कैसे? इसके लिए तुम्हें एक का एक पढ़ना होगा। इसी बुक का लिखा, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। हालेलुया। ये कारण था, वो परमेश्वर के साथ चलता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था, उसका डर रखता था, बुराई से दूर रहता था, उसकी इच्छा में चलता था। इसीलिए खुदावंद उससे खुश था। क्या तुमसे परमेश्वर खुश है? क्या तुमने चेक किया अपने आप को कि परमेश्वर मुझसे खुश है? क्या उसकी कोई आज्ञा, नियम मैं आगे पीछे तो नहीं हूं? क्या मैं गलत वीडियोस तो नहीं देखता? क्या मेरे जीवन में व्यभिचार के गंदे ख्याल तो नहीं आते? क्या मैं व्यभिचार कर रहा हूं या सोचता हूं कुछ? मैं परमेश्वर को अपने जीवन से नाखुश तो नहीं करता? उसको बेइज्जत तो नहीं करता उसका वचन तोड़कर? ये तुम्हें भी पकड़ना होगा, तुम्हें भी इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन बाइबल कहती है तुम्हें, आज एक वीडियो मेरे सामने आई, एक पास्टर ने एक दूसरे पास्टर को, जो गलत चीजें कर रहा था, परमेश्वर जैसा बन रहा था, वो मेरा भी बीच में नाम ले रहा है। मैंने सोचा भाई तू मेरी तरफ से किसी को गालियां निकाल, जो तेरे दिल में आता कर, लेकिन मेरे मोढे पे बंदूक क्यों चला रहा है? मुझे को बीच में घसीट रहा है। ऐसे ऐसे काम करते हैं हमारे सेवक लोग। आपको बात समझ आती कि नहीं आती? जो गलत है वो गलत है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। जो गलत चीजें करेगा वो क्या है? अरे उस पास्टर को मेरी शिक्षा सुननी चाहिए कि मैं कैसी शिक्षा का प्रचार करता हूं, कितना लोगों को बुराई से बाहर निकालता हूं। अगर कोई परमेश्वर जैसा मुझे समझने की कोशिश करे, उसको समझाता हूं भाई खुदा है, मैं इंसान हूं। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इस पर आपको ध्यान देना है। ये सीखो, क्यों शैतान भी बाड़ा देकर, सामर्थ देकर, आशीष देकर, उसके पीड़ा हो रही थी शैतान को, अय्यूब को देखकर। इतनी पीड़ा, इतनी आशीष, इतना आशीष किया था। खुदा की यही इच्छा है तुम्हारे लिए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये इच्छा कुछ लोगों के जीवन में क्यों नहीं पूरी हो रही? क्योंकि समझ नहीं है करना क्या है, कैसे चलना है, कैसे राइट उसकी इच्छा में चलते रहना है। आज बड़ा मन अच्छा है, एक दिन 7:30 8 बजे इधर आ गए, किसी दिन 11 बजे आ गए, किसी दिन 12 बजे आ गए, 2 दिन प्रेयर की, 6 दिन की नहीं। संडे आया, वो फलाने का रिश्तेदार है, चलो जी संडे पहले
उनकी संगति, संगति मतलब उनकी शादी, शादी में जाओ, खुश करना है रिश्तेदारों को। बाइबल में लिखा अगर तुम मनुष्यों को खुश करोगे तो तुम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। जिसने तुम्हें बचाना है मौत से, जिसने तुम्हें उद्धार देना है, जिसने तुम्हें एक्सीडेंट से बचाना, बीमारियों से बचाना है, उसको खुश करना है। यह आत्मिक विषय है, फिजिकल नहीं है। लोग क्या करते हैं, शादी आई रिश्तेदार की, आप ब्याह तुहाडा सत्संग प्रभु सानू हुण अपने लोकां नाल भी बड़ा प्यार है ते तुहाडे नाल भी हैगा आ, पर उदों जदों असीं फसे होईए ना उदों असीं बड़े भज्जे आने हैं। प्रभु के दास दास प्रे कर दो, आ नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? वो क्यों? शैतान को आग लग रही थी। वो सीधा था, खरा था, इतना परमेश्वर के साथ तगड़ा रिश्ता था, आज्ञाकारी था, उसके वचन को पूरा करने वाले था, इसलिए बाड़ा था, आशीष था। तुम्हें भी परमेश्वर ऐसा करना चाहता है, आमेन। ये उसकी इच्छा है कि तुम ऐसा बनने के लिए अपना आज से ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करोगे तो रेडी हो जाओ। इस वचन को पकड़ कर रखना अपनी जिंदगी में, कभी भूलना नहीं। पहला दर्जा किसको देना है? खुदा को ही देना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बाइबल में चलता हूं तुम्हारे लिए। आज स्पिरिचुअल फेथ के ऊपर एक बात करते हैं। यह हमें वचन मिलेगा मरकस की बुक में, ठीक है? मरकस की बुक हम जाएंगे 11 अध्याय में, ठीक है? और यहां पर एक वचन पढ़ेंगे 11 अध्याय में। क्या लिखा है यहां पर? यह वचन है 11 का 12, 13 और 14, 3 वचन पढ़ेंगे। लिखा, दूसरे दिन जब वह बेतनिया से निकले, बेतनिया, सॉरी मिस्टेक से पढ़ा गया, बेतनिया, बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। किसको? यीशु को। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया, क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ और न पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नहीं, इस पर उस पेड़ से कहा, सॉरी, यीशु ने किससे कहा? पेड़ से बात की, ऐसे सामने सामने। क्या कहा? अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। इस वचन को ध्यान से सुनो। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। पूरी दुनिया उसके सामने, हर बंदे का दिमाग मन उसके सामने, या उसको कुछ नहीं पता? बोलो बोलो, पता है या नहीं? ढीले बड़े हैं तुम लोग। अभी ध्यान दो, क्या यीशु को यह पता नहीं था कि जब फल का टाइम नहीं है, सीजन नहीं है इस अंजीर के पेड़ का, तो इस पर फल नहीं होगा? तो क्या यीशु को यह पता नहीं था? क्यों उस पर फल तोड़ने के लिए आगे गया? क्या हुआ? बुद्धिमान था? वो परमेश्वर है। वो अपने चेलों को तैयार कर रहा था। क्या कर रहा था? अपने चेलों को। यहां पर ये टीचिंग को पकड़ो, यहां बैठना। वधिया वचन सी अज, वधिया, बड़ा वधिया। की सी? वधिया सी, वधिया नहीं, की सी वचन की सिक्ख्या दी? बड़ा कुछ सिक्ख्या, बड़ा कुछ सिक्ख्या की? कुछ तो थोड़ा सा बताओ। वधिया सी, वधिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बस इतना ही बस पता, वधिया। ये इंटरनेट पर मीटिंग पड़ी रहेगी, घर जाओ, दोबारा सुनो, पॉइंट नोट करो, जब तक तुम्हारे अंदर अच्छे से नहीं बैठ जाते। उसको प्रैक्टिकल करो, फिर अपने अंदर से स्पिरिचुअल फेथ से प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करो, फिर मजा आएगा तुम्हें असली। क्या आत्मिक जिंदगी होती क्या है, रूहानी जीवन होता क्या है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर वो प्रभु यीशु है, प्रभु है। अब वो आत्मा में आकर खुद परमेश्वर है, पूरी दुनिया उसके सामने। लेकिन वो चेलों को प्रैक्टिकल विश्वास, जो स्पिरिचुअल विश्वास को प्रैक्टिकल कैसे करना है, उसकी टीचिंग देकर उन्हें गाइड करना चाहता था। इसीलिए इसने ऐसा किया
कि बिना सीजन उस पर फल नहीं था, उसके खाने के लिए गया, पत्ते ही थे, पत्तों को छोड़कर कोई फल नहीं था। यीशु ने अपने चेलों के सामने ऐसे कहा, अब से तेरे ऊपर कोई फल नहीं लगेगा, सूख जा। और बाइबल में लास्ट वचन था, ये चेले सुन रहे थे। क्या कर रहे थे चेले? जो वो बोल रहा था पेड़ से, चेले सुन रहे थे। तुम भी सुन रहे हो परमेश्वर का वचन, सेम जो वहां हो रहा था। लेकिन आगे जाके पढ़ते हैं इसको 11 की 20 से, ठीक है, तब यहां हमें आंसर मिलेगा। फिर लिखा, बीच में ये यरूशलेम चले जाते हैं आगे, लेकिन मॉर्निंग यरूशलेम से वापस आते अगले दिन भोर को, ठीक है, उसी दिन, उस रात शाम की बात है, अगले दिन मॉर्निंग की बात है ये। फिर भोर को जब उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई, याद आई। उसने यीशु से कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने शराब दिया था सूख गया है। हालेलुया। इधर ध्यान दो आप सारे लोग। अब सब चेलों ने देखा वो जड़ से हरा पेड़। आप किसी को पेड़ को देखोगे 100 साल बाद सूखा होता है, पूरा पूरा जो सूखा होता है, जैसे काट कर बाहर रखो ऐसे लकड़ी, ऐसे सूखे भी पेड़ नजर आएंगे जंगलों में कहीं ना कहीं आपको रोड के ऊपर। ऐसे सूख गया एक रात में। अब यीशु मसीह ने क्यों कहा था सूख जा? हालेलुया। इसमें 2 पॉइंट थे। यीशु कहता फल लग जाता, वो भी लग जाता। इसमें 2 पॉइंट थे। यीशु मसीह उन्हें सबसे बड़ा विषय ये दिमाग में डाल रहा था कि हमारे जीवनों से फल आना क्या है, जरूरी है। हालेलुया। हमारे जीवनों से आना क्या है? फल। जैसे आज एक बच्ची पूछ रही थी, कौन कौन लोगों को लेकर आए, किन किन लोगों ने आज वचन पूरा किया है, सुसमाचार दिया, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। यीशु मसीह ने आज्ञा दी, जाओ सारे संसार में, पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो। रोज हर दिन ऑटो में जाते, दुकान पर देखो लोग परेशान, दुखी, कैसी मुश्किल, आओ बताओ, आत्मा में चलो, उसका काम करो, उसकी भक्ति को करो, उससे मांगो, मैं तैयार हूं, मुझे इस्तेमाल कर पिता, तेरे काम करने, सुसमाचार देना है। मैं तेरे लिए तेरे राज्य को बढ़ाऊं जिस मिनिस्ट्री में चुना गया हूं। मैं चाहता हूं खुदावंद, मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। अगर तुम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रख रहे हो, तुम्हें रोज लोग देगा। अगर साल में 365 दिन है, तुम एक का भी रोज विश्वास करो ना, एक बंदे का भी, कि परमेश्वर आज मुझे एक ऐसा जन दे बचाने के लिए जो कभी तुमसे पीछे ना जाए, वो मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़े, तेरे साथ तेरे वचन को पूरा करे। तो साल में 365 दिन होते हैं, तुमने एक साल में 365 लोगों को बचा लिया, तुम एक जन ने। और ये जो बात मैं अभी बोल रहा हूं, ये आज सुबह 5 बजे मुझे दर्शन में आ रहा था। मैं सोया हुआ था और ऐसे कलीसिया थी, मैं डांट रहा था, तो यही बात परमेश्वर की मैं बता रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें अब बता रहा हूं। हालेलुया। ये सुबह 5 बजे जब मैं सोया था, उठने वाला था, मैं तो रात को लेट सोया था, तो मैं 5 बजे एकदम से उठ नहीं जाता। अगर मैं, क्योंकि अगर मैं सोऊंगा 3 बजे तो 5 बजे कैसे उठ जाऊंगा ना, थोड़ा सा लेट हो जाती। एक बात याद रखो ध्यान से, ये दर्शन तब सच्ची ये स्पेशल बात कर रहा था। परमेश्वर कह रहा था, डांट ही नहीं, बता ही नहीं, मेरे लिए जीना है, अय्यूब बनना है, सैमुअल बनना है। हालेलुया। हालेलुया। ताकि वो आशीष को देखो, वो बरकत को देखो। अब यहां पर फल की बात इसलिए थी ताकि उन्हें ये सिखाए कि जिसमें फल नहीं है वो सूखता है। अगर तुम परमेश्वर के लिए जियोगे तो और फलोगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम बहुत बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई होना चाहते हो, या बस एक काम है जी साडा, 2 काम है जी साडे, ए करा दो प्रभु कोलों, बाकी आई जावांगे थोड़ा थोड़ा, धन्नवाद धन्नवाद करी जावांगे जिद्दां तुसीं कहंदे जे, थोड़ा थोड़ा 10 रुपये भी पाई जावांगे इत्थे। कुछ लोग ऐसे सिंपल दिमाग के लोग क्या है,
सिर्फ सिंपल दिमाग के। उसने तुम्हें चुना एक बड़ी योजना के लिए, एक बड़े मकसद के लिए। जिस दिन ये स्पिरिट और आत्मिक शिक्षा तुम्हारे अंदर काम करने लगेगी, तुम लोगों को हिलाने वाले बनोगे अपने स्वभाव से। तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा होगा, ऐसे नहीं नकजा मरोड़ा होएगा, गुस्सा चढ़ा रहेगा ताड़े मुंह पे। बोलो, प्रभु को नहीं है पसंद ये चीज, उसको पसंद ही नहीं। छोटी छोटी बातों में मैं डांटता हूं, लेकिन मैं प्यार करता हूं, प्यार रखता हूं। पूछ लो हमारी टीम को, मैं तो 1 मिनट में भूल जाता हूं। वो चाहे सारा दिन सड़ता रहे, पता नहीं क्या करता रहे, लेकिन मेरा काम 1 मिनट में उसको करके साइड पे करनी बात। फिर दिल वैसा का वैसा, जैसा है एक बच्चे का होता है, जैसे बाइबल में लिखा। कितनों को बात समझ आई? हमें टीम बताती कभी कभी फलाना बंदा टूट गया तो हमारा विरोध कर रहा है, लोगों को नेगेटिव कर रहा है, तोड़ रहा, आजो आजो उधर बड़ा कुछ है, आजो आजो इत्थे ते खाली है, देना ही कुछ नहीं हो, तानू नाल समान देणगे हत्थां 'च लाउण वाला चढ़ाउण वाला कुछ ना कुछ, पता नहीं। आजो आजो देखो, दुनिया में सबसे बड़ा काम करके दिखाएंगे, और ये दूर नहीं है टाइम, तुम्हारे सामने होगा सब कुछ। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। और मैं कहता हूं रहने दो, करने दो जो करते हैं। बोलो, बताने की जरूरत नहीं है, ये खुदा का काम है, इसको कोई नहीं ला सकता। मुझे मत बताओ, जो करता करने दो, जो तोड़ता तोड़ने दो, जो विरोध करता करने दो जो करते हैं। तुम भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूं, और बढ़ते जाओ यीशु मसीह के नाम। तुम्हें भी ये ध्यान देना, जो विरोध करते, बातें करते करने दो, जो बोलते बोलने दो। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी रिपोर्टें खराब हो गई है, तुम्हारा टिड्डेणु, पेट में ये इंफेक्शन, फलाना टिंगड़ा, बात करता करने दो। तुम प्रभु को देखकर बढ़ते जाओ यीशु मसीह, अपने भरोसे को उस पर बनाते जाओ। आपको समझते हो, वो कुछ ना कुछ कहते जाएंगे, बातें होती रहेगी फिजिकल। तुम्हें फिजिकल फेथ नहीं, स्पिरिचुअल फेथ करना, स्पिरिचुअल फेथ। कितनों को बात समझ आ रही? इस वचन के लिए तुम्हें मैं समझाता हूं, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, चेलों का एक स्पिरिचुअल फेथ बना रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था को बंद कर रहे हैं, फिजिकल व्यवस्था बंद करके इन्हें आत्मा से भरकर, आत्मा से चलना, आत्मा से जीना सिखा रहे हैं। कैसा तुम्हारे अंगीकार, मुंह के शब्द काम करते हैं, मटेरियल नहीं, तुम्हारे मुंह के शब्द। तुम सुन रहे हो लिखा हुआ वचन प्रभु का, उस पर मनन करना, ध्यान देना है। अगर तुम इस मिनिस्ट्री के अंग हो, अगर अंग नहीं हो, तुम सुनोगे छोड़ दोगे। कितनों को बात समझ आ रही? तुम मानोगे नहीं इस वचन को, और दूसरों को भी नहीं समझाओगे। तुम्हें समझाना है, अपनों को भी, घर वालों को भी। ये राइट चीज है, इसको पकड़ो, इस पर ध्यान दो। मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम दुनिया में सेवकों की गवाहियां सुनते रहोगे, प्रभु महान है, जो विश्वास करते हैं। जब वो विश्वास करते हैं, गवाहियां सब जगह बनती रहती है। लेकिन जब विश्वास से चलना नहीं आता, आत्मा से, सही रीति से, हालात भी आते रहते हैं। और अगुआ क्या बोलता है फिर? क्या बोलता है अगुआ? बोलो, आने, हालात आने, उसने तुम्हें पीसना है, ऐसी चीजें अगुए बातें करते रहते हैं। लेकिन मैं नहीं करता, मैं कहता हूं वो प्यार करता, वो तुम्हें किसी दुख में नहीं रखता। दुख में रहने का कारण तुम खुद हो, जब तुम सही से नहीं चलो, जब तुम्हारा सही फेथ नहीं होगा। इसी में मेंटेन हो, इसी में ध्यान दो, इसी में बढ़ो। देखो आगे पढ़ते हैं हम, क्या लिखा। पतरस ने कहा, जिसको आपने मुंह से बोला था कि सूख जा, वो सूख गया है। यीशु ने पतरस को उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम मांगो प्रार्थना में या कहो, तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये यीशु की टीचिंग है स्पिरिचुअल चेलों के लिए, जो आगे जाकर उन्हें करना था। इसको कितनों को समझ आ रही है? तुम्हारा मुंह का अंगीकार तुम्हारा उद्धार है, तुम्हारे मन का विश्वास तुम्हारी धार्मिकता है।
यीशु मसीह ने कहा मैंने तो इस पेड़ से कहा सूख जा, तो तुम्हारे सामने सूख गया। वहां एक बड़ा पहाड़ था। यीशु ने कहा अगर तुम संदेह ना करो मन में, जैसे विश्वास से बोलो इस पहाड़ को भी कि उखड़ और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा। अब तुम जो मांग रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, ये नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, ये स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल फेथ है। इसमें तुम्हें बढ़ना है, इसमें जो तुम्हें मुंह से बोलना है इसको स्ट्रॉन्ग करना है। क्या करना है? मुंह से जो तुम बोल रहे हो ये हो चुका है, ये मेरा पिता कर चुका है, ये बीमारी जा चुकी है, ये कैंसर जा चुकी है, ये कुछ नहीं है। तुम्हें मुंह से बोलना है। रिपोर्ट कैसी आई ध्यान नहीं देना है। बोलो, रिपोर्ट कैसे आई ध्यान नहीं देना। एक बंदे को बड़ा हालात आ गया हमारी मिनिस्ट्री में, अभी हम गवाही देंगे, उसके नीचे का धड़ डेड हो गया, वो चल नहीं पाता था, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा, उसने कोई दवाई टेस्ट की और ध्यान नहीं दिया, वो पकड़ कर रखा उसने विश्वास। जा उसका विश्वास हटा लेता, जा हम हटा लेते, तो आज वो बेड पर चला जाता। लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर से हालात से बाहर निकाल दिया है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय है तुम्हारे लिए जो यीशु ने सिखाया। आज से अपने मुंह के अंगीकार को, विश्वास स्टिक कर दो, स्ट्रॉन्ग कर दो अपने मुंह के अंगीकार को, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सुटेरिया है, कंप्लीट उद्धार जो वर्ड कहता है। ये बातें ज्यादा है। फिजिकल कोई बात तुम पढ़ोगे मटीरियलिस्ट के बारे में, वो एक दो जगह मिल जाएगी। तुम दो तीन जगह पर जो पकड़ बात लिखी है, तुम उसको इतना अपने जीवन में लेते हो, और जो 1000 बार लिखी उसको कम लेते हो। जो 1000 बार लिखी वो मेन है, जो 2-3 बार लिखी क्यों लिखी, क्या हुआ, इसकी तो ज्यादा आपने समझ नहीं रखी। लेकिन 1000 बार वाली बात को छोड़ दिया और 2-3 बार वाली बात पर मन लगा लिया, उस पर नहीं लगाना कभी भी। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। एक वचन हम और पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ताकि ज्यादा टाइम ना हो जाए, ठीक है? ताकि इस बात को हम सीखें। ये वचन मिलेगा हमें लूका में, ठीक है? लूका का ये वचन 5 अध्याय है। हम यहां पर जानते हैं कि एक भाई को लकवा हो गया, पैरालाइज, ठीक है? उस जमाने में, यीशु के जमाने में, तब पैरालाइज नहीं कहते थे, लकवा कहते थे। वो मैं पढ़ता हूं थोड़ा सा, फिर मैं आपको समझाता हूं ये वचन 18 से, लूका 5 का 18। उस समय कुछ लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वह उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर और उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। और यीशु ने उनका विश्वास देखकर कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हालेलुया। फिर यहां वाद विवाद भी हुआ फरीसियों के बीच में कि ये कैसे पाप क्षमा कर सकता है। इधर देखो ध्यान से। लेकिन यहां पर विषय हमारे लिए सीखने वाला वो है जो यीशु ने उनका विश्वास देखकर, हालेलुया, हालेलुया। उसके जो भाई बंधु साथ में आए थे उनका विश्वास देखकर, वो तो लकवा मारा हुआ मंजे पर है, लेकिन जो साथ वाले आए हैं, कभी कभी इधर कुछ लोगों को लेकर आते बड़े बीमार होते हैं, तो कहते नहीं असी तो फलाने धर्म दे बंदे हैं, साड़ी जाति ये धर्म ये है, ये ठीक हो गया, ये करूंगा विश्वास, ये आया करूंगा, एनू ठीक करो, ये आया करूंगा। ऐसे हमसे बात करते कुछ लोग। लेकिन ये देखो यहां पर जो साथ लाए उनका विश्वास चेक करो। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इधर कभी कभी कुछ लोग आते हैं, नहीं ये आया करूंगा, ये आया करूंगा, थे ये आया करेगा, ये करेगा विश्वास। नहीं नहीं, हम तो फिर वो धर्म है ना हमारा, वो हमारी जाति है ना हमारा धर्म। जो धर्म ना परमेश्वर ने बनाया, ना कोई जात बनाई, इधर ना कोई धर्म होता है, ना तुम किसी धर्म में आए हो।
ये सच्चा रास्ता है परमेश्वर का, ये जीवन का रास्ता है जो तुम्हें जीवन देगा। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इसीलिए ये बात को सीखो। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने उनका विश्वास देख, सोच कर देखो किस हद तक उन्होंने अपना विश्वास प्रकट कर दिया। यीशु तक जा नहीं पा रहे थे, उसको उसके सामने रखना चाहते थे। सोचो किस हद तक उन्होंने अपने विश्वास को प्रकट किया। सोचो किसी की छत खोल दी, वो छत का कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना खर्चा देना पड़ेगा, कितना हर जाना होगा, इसकी कोई परवाह नहीं की। काम लेना है प्रभु से, प्रभु की पावर पर, उसकी सामर्थ्य पर इतना विश्वास किया कि अपने पेशेंट को, अपने मरीज को उसके सामने रखा। किस हद तक वो चले गए। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब मंजे से उसको सामने लटका रहे रस्सियों से बांधकर, सोच कर देखो कैसा विश्वास किया उन्होंने। कुछ लोग एक बार आते, दो बार आते, कुछ काम नहीं हुआ, अल्लाह हाँ अभी तो हुआ नहीं, कुछ फर्क पड़ा नहीं, फिर आते नहीं, प्रे हुई नहीं, बात हुई नहीं पास्टर से। सब कुछ होगा यहां पर और तुम क्लियर हील हो जाओगे, तुम क्लियर बरकत पाओगे। स्पिरिचुअल फेथ को पकड़ो। यीशु मसीह ने जब अपने मुंह से उनका विश्वास देखकर एक शब्द निकाला कि जा तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हुए, क्योंकि उसका जो रोग था वो पाप के कारण था। हमारे शारीरिक जीवन के कारण, हमारे फिजिकल जीवन के कारण हम क्लेश में रह सकते हैं, हालात में रह सकते हैं, घर में प्रॉब्लम रह सकती है। तुम सेवक भी हो सकते हो, कभी कभी तुम्हें सीखना होगा और आत्मा में कहां तुम्हें जरूरत है और राइट होना, कहां तुम्हें और सीखना है, समझना है। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह ने ऐसे को कहा, उसको तो कहना चाहिए था अभी पैरालाइज से मुक्त हो जा, लकवे से मुक्त हो जा। ये तो कहा ही नहीं उसने, क्योंकि उसकी बीमारी अनाज्ञाकारी से थी। वो यहूदी था, वो परमेश्वर को मानते थे, वो यीशु को यहोवा का भेजा हुआ भविष्यवक्ता तो मान रहे थे, सबसे बड़ा नबी तो मान रहे थे, यहोवा पर विश्वास तो कर रहे थे, लेकिन पाप करने की वजह से, अनाज्ञाकारी से उसके जीवन में वो रोग था, बीमारी थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा, स्पिरिचुअल फेथ की बात है कि तेरे पाप क्या होंगे माफ। फरीसियों ने, याजकों ने झगड़ा किया, तू कौन होता है पाप क्षमा करने वाला? स्वाय परमेश्वर से दूसरा कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ने उनको कहा, सुनो, मुझे ये बताओ कि ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या अभी ये कहना कि उठ और अपनी खाट, मंजी जिस पर तू लेटा हुआ, ये उठा और अपने घर जा। बताओ इन दोनों में से आसान बात क्या है, सहज क्या है, आसान बात क्या है? ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि इस उठ, लकवे की बीमारी है ना, उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर जा। इन दोनों में से आसान बात कौन सी? तो दोनों में से कोई भी बात आसान है? बोलो, कोई दोनों में से आसान बात है? नहीं है ना, नहीं है ना। जब एक अगुआ लोगों को हील करने के लिए शब्द रिलीज करता है, वो आसान नहीं है। उसके लिए उसने स्पिरिचुअल उन्नति की है। तुम्हें विश्वास करना होगा, ऐसे लोगों की तरह बनना होगा, ऐसे मन लेकर आगे आना होगा, इस फेथ से आना होगा। खाटों पर क्या, मंचों पर क्या, व्हील चेयर पर क्या, खड़े हो जाओगे। लेकिन ये शिक्षा जितनी लोगों के अंदर काम करेगी, उतने लोग व्हील चेयर से उठेंगे, उतने खाटों से उठेंगे, उतने बेड से उठेंगे, आईसीयू से बाहर आएंगे, लंगड़े खड़े हो जाएंगे, अंधे देखेंगे, वो बीमारियां चले जाएंगी जो तुमने सोचा नहीं। वो इतना पावरफुल सामर्थ्य परमेश्वर है। लेकिन ये टीचिंग से होगा। क्या आज से उस खुदा पर जो दिख नहीं रहा, अंदर से विश्वास करके चलने के लिए तैयार हो? हालात को देखोगे या खुदा को देखोगे? खुदा को हम अंदर से देखते हैं, उसके वचन के द्वारा, शरीर से नहीं, रूप देखकर नहीं,
बाइबल में लिखा जब हम देह में तो उससे अलग हैं। अलग मतलब इसीलिए तुम्हें मटेरियल चाहिए ताकि तुम्हें विश्वास आए कि इससे तुम्हारा भला होगा। तुम फिजिकली रहना चाहते हो, देह में रहना चाहते हो, या तुम आत्मा में आना चाहते हो, उसको देखना चाहते हो, आत्मिक आंखें खोलना चाहते हो कि वो तुम्हें दिखे। कितनों को बात समझ आई? इस वचन को 3 बार सुनना आप सारे लोगों ने, ऑनलाइन जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए, क्योंकि ये जबरदस्त वचन है आपके लिए। इसका इस संडे मैं सेकंड पार्ट भी दूंगा इसी शिक्षा का, उसमें और जबरदस्त बातें होंगी आप लोगों की। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम देह में नजर नहीं आ रहा, ऐसे लिखा ना, अलग हो, नजर नहीं आ रहा, और बाइबल में लिखा हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। क्या तुम उसके वचन को पकड़कर विश्वास से चलना चाहते हो? तो फिर तुम वो देखोगे जो दुनिया ने नहीं देखा है। तुम्हारे साथ वो मिरेकल, वो काम, वो सामर्थ खुदावंत की करेगी जो हिल जाओगे। यीशु ने कहा, उसने विश्वास किया, वो खाट पर पड़ा हुआ बंदा, उसने विश्वास कर लिया जो यीशु बातें कर रहा था। उसने कहा जा तेरे पाप माफ हुए, क्योंकि वो पाप करता था। उसने पश्चाताप किया उसी वक्त कि हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मैंने गलत काम किए, आज मेरा पाप तू क्षमा कर दिया है, इसलिए मेरी चंगाई पक्की है, मैं उठूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। ये स्पिरिचुअल फेथ था। उस बीच में शब्दों से सब कुछ होना था, वचनों से होना था। हालेलुया। किससे होना था? ये स्पिरिचुअल फेथ था जो वो भी पकड़ रहा था। और जब वो पकड़ रहा था तो इस बीच में जो वचन बातें हो रही है उसमें वो बातों को पकड़ रहा। हाथ तो यीशु मसीह ने लगाया ही नहीं उसको। बोलो क्या नहीं किया? वचन दिया, वचन। ये स्पिरिचुअल फेथ है। जैसे मन फिरता है, जैसे फेथ करता है, तब विश्वास से उठना, खड़ा होता है, और खड़ा हो जाता, अपनी मंजी उठाता है और घर चला जाता है, और सब हक्के बक्के देखते हैं और खुदा की महिमा होती है। क्या ऐसी पावर तुम देखना चाहते हो? क्या तुम ऐसी सामर्थ देखना चाहते हो? हालेलुया। तो हाथों को उठाओ परमेश्वर की ओर। अगले 2 मिनट प्रार्थना करो जो तुम चाहते हो। सबसे पहले तो आज्ञाकारी के लिए, अगर तुम इस मिनिस्ट्री के अंग हो तो परमेश्वर को कहो खुदा मेरा शरीर काम ना करे, कहीं मैं सालों से चल रहा हूं और अलग ना हो जाऊं, आगे पीछे ना हो जाऊं तुमसे। परमेश्वर दुष्ट काम ना करे मेरे फिजिकल मन के कारण। मुझे आत्मा से भर, मुझे छू और बढ़ा। मैं आत्मा से चलना चाहता हूं। मैं रूप को देखकर नहीं, बिना देखे तेरे साथ तेरे वचनों के द्वारा चलना चाहता हूं। मुझे छू जो तुम चाहते हो परमेश्वर के सामने आज रखो। अपनी बात को ऑनलाइन जितने अपने घरों में, वो सब लोग जो अपने घरों में इस समय, जहां यहां से लोग देख रहे हैं, वो सब लोग इस समय अपनी बातों को खुदा के सामने रखो। चाहे आपके हालात हो, चाहे आपके रोग हो, बीमारियां हो, परेशानियां हो, कुछ भी हो, आज तुम चंगे होने वाले हो। आज खुदाबंद तुम्हारी जिंदगी में काम करने वाला है। आज तुम छुए जाने वाले हो। वो खुदा तुम्हें छू रहा है। रखो उसके सामने, उसकी सामर्थ तुम्हें टच कर रही है। खुदाबंद आज जब मैं प्रार्थना इनके लिए करूंगा तो बहुत सारे लोग हील हो जाएंगे, बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे, बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। आमीन।